ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की कक्षा संख्या 226 है। विभूति पाद के 39वें सूत्र तक हमने विचार किया है। प्रसंग है सिद्धियों का। 39वें सूत्र में मुख्य 5 प्राणों में से उदान नामक प्राण को जीत लेने से जो सिद्धि बताई गई है वो है तरल पदार्थ हो, चाहे वो जल हो या और कोई भी तरल पदार्थ हो, उसमें योगी धंसता नहीं है, कीचड़ में धंसता नहीं है, कांटे आदि उनको चुभते नहीं हैं और मृत्यु के काल में वो यूँ कहना चाहिए उत्क्रांति को जीत लेता है, मृत्यु को जीत लेता है। कहाँ जाना है वहीं जाता है, ये इसका अभिप्राय है। स्वर्ग में जाना हो या मुक्ति में जाना हो, जैसी उनकी योग्यता है उस योग्यता के अनुसार वो अपनी उत्क्रांति को, अपने ऊर्ध्वगमन को जीत लेता है। अगला सूत्र है 40वां सूत्र। प्रसंग प्राणों का चल रहा था, उन्हीं 5 प्राणों में से उदान नामक प्राण को लेकर के बताया। अब समान नामक प्राण को लेकर के 40वें सूत्र में बताया जा रहा है। समान जयात ज्वलनम। समान नामक प्राण को जीत लेने से ज्वलनम, शरीर जलने लगता है, अर्थात शरीर प्रकाशित होता है, शरीर में वो तेज उत्पन्न होता है। ये इस सूत्र का अभिप्राय है। कहते हैं जित समानः तेजसः उपद्मानं कृत्वा ज्वलति ज्वलयति। कहते हैं जित समानः, समान प्राण को जिसने जीत लिया है, जीते हुए समान प्राण वाला, तेजसा, अपने शरीर के तेज को, उपद्मानं कृत्वा, बढ़ा करके, अपने शरीर के तेजसा, तेज को, उपद्मानम, उपद्मान कहते हैं बढ़ाना, अपने शरीर के तेज को बढ़ा करके, ज्वलयति, चमकता है, प्रकाशित होता है, उसका शरीर देदीप्यमान होता है। इसके पीछे बीज अच्छा होना चाहिए। रजवीर्य रूपी बीज अच्छा हो तो संतान भी अच्छी आती है, फिर वो अच्छी संतान संभल करके रहे तो और अच्छी बन जाती है, और संभल के रह के जब और अच्छी बन जाती है, उस और अच्छी शरीर को और अच्छा बनाने के लिए योगाभ्यास करते हुए समान नामक प्राण को विषय बनाकर, समान नामक प्राण में धारणा बनाकर, उसका ही ध्यान करके, उसी को समझ करके जब उसको जीत लेता है तब उसका शरीर देदीप्यमान, चमकता है। ये जो समान नामक प्राण जो है ना, वो क्या काम करता है आपने पढ़ा है पीछे। वो खाए पिए आहार को समान रूप से पहुंचा देता है। कहाँ पहुंचाता है? आंतों में पहुंचा देता है। फिर वो आंतें उसको पचा करके शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। और उसे पता है कि मेरे को क्या खाना, क्या नहीं खाना। मैंने पहले भी अनेक बार आपको संकेत किया, योगाभ्यासी को शरीर विज्ञान के बारे में बहुत कुछ जानकारी होनी चाहिए, और विशेषकर अपने शरीर को स्वस्थ रखने की जानकारी।
शरीर ऐसे ही स्वस्थ नहीं होता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत कुछ सीखना होता है। तो योगाभ्यासी तो संवेदनशील होता है, क्योंकि उसे पता रहता है बिना स्वस्थ शरीर के योग नहीं कर सकता। बिना स्वस्थ शरीर के योग नहीं कर सकता तो शरीर स्वस्थ ऐसे नहीं हो सकता। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सीखना होता है। वो सीखता है और सीख करके आहार विहार ठीक प्रकार से करता है और उसको ठीक प्रकार से पचाता है। आयुर्वेद में ऋतभुक, ऋतु के अनुसार खाना चाहिए। मितभुक, मित यानी मात्रा में खाना चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें कही है, मैं उस पर ज़्यादा नहीं जाऊंगा। उन सब बातों का ध्यान रखता हुआ ये जो खान पान है कितना महत्वपूर्ण है, अगर आप भूल गए हैं तो मैं याद दिला दूं। वैराग्य के प्रसंग में बताया था, दुनिया में आदमी अगर फिसलता है, डगमगाता है, तो दो विषय बताए वहां पर महर्षि वेदव्यास ने। अन्नपानम, अगर उसको जीत लेता है तो फिर वो ब्रह्मचर्य को भी जीत लेता है, रजवीरी को भी जीत लेता है। वहाँ बहुत सारी बातें बताइए, उनमें से ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री, उसमें अगर संयम कर लिया और जलपान में, अन्नपान में संयम कर लिया, ये वैराग्य को प्राप्त करने का एक टर्निंग पॉइंट है, एक उपाय है अनेक उपायों में। तो जो अन्नपान है उसको उचित मात्रा में, उचित रीति से अनुकूल लेता है, उस आहार को पचा लेता है, क्योंकि उसने समान नामक प्राण को जीत लिया है। और पीछे आधार भी अच्छा होना चाहिए, मेरे जैसा आधार नहीं होना चाहिए, क्योंकि रॉ मटेरियल जैसा होता है ना वैसा ही प्रोडक्ट आता है, और जैसा प्रोडक्ट है उसको कितना ही लीपापोती करते रहो, खराब लकड़ी खराब ही रहेगा। फिर भी कुछ मेहनत करके कुछ तेज तो पा सकते हैं। जितना उनको मिलता हो उसका 1% भी अगर मिल जाए अच्छी बात है ना। तो शरीर को मजबूत बनाना, ये इस सूत्र का अभिप्राय है। मजबूत का मतलब है मुक्ति को प्राप्त करने योग्य बनाना। मजबूत का मतलब पहलवान की तरह होना नहीं, शरीर स्वस्थ होना चाहिए। और मुक्ति के लिए जब हम साधनों को इकट्ठा करते हैं, मुक्ति के लिए अग्रसर होते हैं, तो बाधाएं उपस्थित ना हो, बस इतना अगर अपने शरीर को बना लिया, यही ज्वलनम का अर्थ है। आगे बढ़ता हूं मैं। सूत्र संख्या 41 है। श्रोत्राकाशयोः संबंध संयमात् दिव्यम श्रोत्रम। श्रोत्राकाशयोः संबंध संयमात् दिव्यम श्रोत्रम। श्रोत्र कर्णेंद्रिय और आकाश, इन दोनों के बीच का जो संबंध है, श्रोत्र का आकाश के साथ, आकाश का श्रोत्र के साथ, तो श्रोत्राकाशयो, कर्णेंद्रिय और आकाश, इन दोनों के संबंध में संयमात, संयम कर लेने से, श्रोत्रम दिव्यम, हमारा जो श्रोत्र है, हमारा जो कर्णेंद्रिय में जो सामर्थ्य है, तो हमारी जो श्रोत्रेंद्रिय है वो दिव्य बन जाएगी। और दिव्य का अर्थ आपने पीछे पढ़ ही लिया है,
सूक्ष्म शब्दों को भी, दूरस्थ शब्दों को भी सुनने में सक्षम हो जाएगा। दीवारों में भी कान होते हैं, दीवारों में भी कान होते, उसके लिए दीवार कोई रोधक, अवरोधक, रुकावट नहीं होंगे। आप दीवार के पीछे भी बात करो, कितना ही गुप्तगू करो, सुन लेगा। ये इसका ये अभिप्राय है दिव्यम श्रोत्रम का अर्थ। तो श्रोत्र आकाशयो संबंध संयमात, श्रोत्र और आकाश इन दोनों में जो संबंध है, उस संबंध का संयम करने से उस संबंध में दिव्य श्रोत्र बन जाता है। सर्वश्रोत्राणाम आकाशम प्रतिष्ठा सर्वशब्दानाम च। भाष्यकार कहना चाह रहे हैं सर्वश्रोत्राणाम आकाशम प्रतिष्ठा, सभी श्रोत्रों का, समस्त कर्णेंद्रियों का प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा कहते हैं आधार, बेस। कौन है? आकाशम, आकाश है। आकाशम जो है नपुंसक लिंग में, इसलिए आकाशम आकाशे, इसे आकाशम बोला जा रहा है, आकाशः नहीं बोल रहे। तो कहते हैं सर्वश्रोत्राणाम आकाशम, सभी श्रोत्रों का आकाशम, आकाश प्रतिष्ठा आधार है। इतना ही नहीं, सर्व शब्दानाम च, समस्त शब्दों का प्रतिष्ठा आकाशम, आकाश है। दो बातें कही, समस्त शब्दों का आधार आकाश है, समस्त कर्णेंद्रियों का आधार आकाश है। यथा उक्तम, जैसा कि कहा गया है इस आकाश के बारे में, क्या? तुल्य देश श्रवणानाम एक देश श्रुतित्वम सर्वेषां भवति। क्या कहा है? कहते हैं तुल्य देश श्रवणानाम, एक ही जगह पर सुनने वाले लोगों को, एक देश श्रुतित्वम सर्वेषां एक देश श्रुतित्वम भवति, सभी लोगों को एक जैसा सुनाई देता है। अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ एक ही जगह का। आप एक ही जगह पर बैठ कर के सुन रहे हैं, कमाल करते हो आप। कोई दिल्ली में है, कोई उत्तर प्रदेश में, कोई जूनागढ़ में है, कोई अजमेर में है, कोई राजकोट में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई विदेश में है। और मैं बोल रहा हूँ एक ही जगह बैठ कर के सब सुन रहे हैं आप लोग। तो आप एक जगह बैठे हैं या नहीं है? आपका एक जगह कौन सा जगह है? आपकी एक जगह इंटरनेट है ना आपका। इंटरनेट ही तो एक ही जगह हो गया ना आपका। एक ही इंटरनेट से आप लोग सुन रहे हैं ना। आप सब लोग मेरे से जुड़े हुए हैं ना। अगर ये समझ में नहीं आए तो आपको सत्संग में ले चलता हूँ। जहाँ कहीं सत्संग होता है, आप भी गए होंगे, वो एक ही जगह होता है, एक ही हॉल होता है, और वहाँ वक्ता के द्वारा जो भी बोला जाता है तो वहाँ एक जगह बैठे हुए लोगों को एक जैसा सुनाई देता है। अगर मैं वक्तव्य दूँ, हाँ जी हम सबको थोड़ा सा देर से राम मंदिर में जाना है, तो आपको एक जैसे सुनाई दिया ना, ऐसे सुनाई देगा वहाँ पर। अभी जाकर के कोई अर्थ नहीं है, थोड़ा आराम से चलते हैं ना। मंदिर जगह पर ही रहेगा, कहीं जाएगा नहीं। चलेंगे, थोड़ा देर से चलेंगे, जल्दीबाजी क्यों करना है, आराम से चलते हैं। मैं विश्वास करता हूँ ना, जीवे मैं शरदा शतम, इस मंत्र को बोलता हूँ ना, तो आप भी बोलते होंगे। आशा तो रखनी चाहिए ना, एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए, बोलते हैं ना। ऐसे कैसे? कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। मतलब मैं कल तक जिंदा रहूं, ये अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए हमको। ये 100 साल तक जिंदा रहूं, ये अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। अगर नहीं रखनी चाहिए तो फिर वेद क्यों कहता है?
तो अपेक्षा रखनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। जिसके बिना काम नहीं चल सकता, जिसके बिना काम नहीं चल सकता, उसकी अपेक्षा रखनी चाहिए। पता नहीं आपको क्या समझ में आया होगा, आपको तो बिल्कुल नहीं आया होगा। जिसके बिना काम नहीं चल सकता, उसकी अपेक्षा रखनी है। भोजन के बिना काम नहीं चल सकता, तो भोजन की अपेक्षा तो रखेंगे, लेकिन आप भोजन की अपेक्षा के अतिरिक्त भी अपेक्षा रखते नहीं, मेरे को ये ही खाना, वो नहीं खाना। आपने ये क्यों बनाया? मेरे पसंद का है नहीं, आपको पता है, फिर भी आपने बनाया, मेरे को नहीं खाना, मेरे को वही खाना है। ये जो अपेक्षा रखते हो ना, इसकी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। ये उदाहरण दिया, ऐसे सब जगह लागू करिएगा। जिसके बिना काम नहीं चल सकता, उसकी अपेक्षा सबको रखनी होगी। पता नहीं आप रखे ना रखे, मैं तो रखूँगा जी। मेरे को तो बहुत कुछ चाहिए जिसके बिना मेरा काम ही नहीं चल सकता, पर उसके अतिरिक्त मेरे को नहीं चाहिए। तो अपेक्षा रखनी है। अपेक्षा सीमित होती है, असीमित नहीं होती है। इसलिए ये सिद्धांत गलत है। जीरो एक्सपेक्टेशन होना चाहिए, ऐसा बोलने वाला भी अपेक्षा रख रहा है कि आप जीरो एक्सपेक्टेशन करो, ये एक्सपेक्टेशन कर रहा है वो। तो समझ में आया आप लोगों को? तो कहने का अभिप्राय ये है, तुल्य देश श्रवणानाम, एक ही जगह पर बैठ करके सुनने वाले लोगों को, सर्वेशाम, सभी लोगों को, एक देश श्रुतित्वम भवति, एक जैसा सुनाई देता है। तो ये जो एक जैसा सुनाई दे रहा है, ये किसको संकेत करता है? कह रहे हैं तच्चा एतद आकाशस्य लिंगम, वह यह आकाश का लिंग है। कौन है वो आकाश का लिंग? वो जो एक जैसा शब्द आपको सुनाई दे रहा है, वो शब्द आकाश का लिंग है। इतना ही नहीं, अनावरणम च उक्तम, और इस आकाश के बारे में ये भी कहा है, ये अनावरण वाला है, ये आवरण वाला नहीं है, किसी को ढक करके नहीं रखता। आवरण समझते ना, ढकने वाला। ये पर्दा क्या करता है? कर्टन्स क्या करते हैं? आवरण यानी ढक देते हैं। दीवार जो है आवरण है। और आप में से कितने लोग हैं जो आवरण बना के रखे हैं, वीडियो ऑन ही नहीं करते हैं? ठीक है ना? इसको कहते हैं आवरण, रोकने वाला। आपको मैं ना देखूं, आप खाते हुए भी पढ़ सकते हैं, आप लेट करके भी पढ़ सकते हैं, आप कुछ पीते हुए भी पढ़ सकते हैं, बीच बीच में फ़ोन करते हुए भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि देख नहीं सकता ना मैं आपको। वो आवरण है। लेकिन आकाश कैसा है? अनावरण वाला है। वो सब जगह है। कैसे पता चलता सब जगह है? आकाश सब जगह कैसे पता? क्योंकि आवरण है ही नहीं, आवरण दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि जब मैं शब्द बोल रहा हूँ एक हॉल में बैठ करके, वहाँ बैठे हुए सब लोगों को सुनाई दे रहा है। बीच में कोई रोकने वाला नहीं है। रोकने वाला आ गए तो आप वो सुन नहीं सकता। जैसे दीवार ले आते हो ना आप, बीच में दीवार ले आते हो तो दीवार रोकता है, वो आवरण है दीवार। तो ऐसे आकाश अनावरण वाला, आकाश सब जगह है, इसलिए सब जगह एक जैसा शब्द सुनाई दे रहा है। तो अनावरणम च उक्तम, आकाश जो है अनावरण वाला है, अर्थात आकाश किसी को नहीं रोकता। आकाश को हम रोक सकते हैं, आकाश को हम भी नहीं रोक सकते हैं। आकाश किसी और को भी नहीं रोक सकता। तथा अगली बात, अमूर्तस्य अपि अनावरण दर्शनात् विभुत्वम अपि प्रख्यातम आकाशस्य। तीसरी बात और एक बात कही है, तथा अमूर्तस्य अपि। और ये जो आकाश है मूर्त नहीं है, अमूर्त है।
मूर्त, मूर्त और अमूर्त को समझ लीजिएगा। मूर्त का मतलब है जो हमारी इंद्रियों से दिखाई दे, ठीक है ना, उसको मूर्त कहते हैं। विशेषकर नेत्रेंद्रिय से दिखाई दे उसको मूर्त कहते हैं। और अमूर्त कहते हैं जो दिखाई ना दे। इसलिए अमूर्त है ये आकाश जो है, अमूर्त है क्योंकि हमारी आंखों से नहीं दिखाई देती। न केवल आंखों से, कानों से भी नहीं दिखाई देती है। आकाश को कानों से नहीं सुन सकते, शब्द को सुन सकते हैं। आकाश का गुण है शब्द, इसलिए शब्द को सुन सकते हैं। उसी शब्द से तो आकाश का पता लगता है। इसका मतलब अगर वो आकाश से ही सुनाई देता, मतलब कानों से ही सुनाई देता आकाश, तो फिर तो मूर्त बन जाएगा। इस तरह समझ सकते हैं आप। तो कह रहे हैं अमूर्तस्य अपि अनावरण दर्शनात्, इस अमूर्त का भी आवरण न दिखाई देने से, विभुत्वम अपि प्रख्यातम आकाशस्य, इस आकाश को विभु के रूप में भी प्रख्यातम प्रसिद्ध है। आकाश विभु है, ये भी प्रसिद्ध है कि उसका कोई आवरण नहीं, इसलिए आकाश सब जगह है। आकाश का कोई आवरण नहीं है, इसलिए आकाश सब जगह है। इससे भी पता लगता वो विभु है। भाई यहीं तक है, इसके आगे आकाश नहीं है ऐसा कोई बोल नहीं सकता। इसका मतलब है आकाश को रोकने के लिए कोई आवरण है ही नहीं है। जब कोई आवरण नहीं है तो सब जगह आकाश है। जब आकाश सब जगह है तो वो विभु है, ये कहना चाह रहे। आगे बढ़ता हूं। शब्द ग्रहण अनुमितम श्रोत्रम, और देखिए मेरी ओर, आपके पास श्रोत्र है, आपके पास कान है, प्रमाण दो। आपके पास कान है या नहीं है मेरे को नहीं पता, प्रमाण दो। उसके लिए प्रमाण दे रहे। शब्द ग्रहण अनुमितम श्रोत्रम, शब्द को ग्रहण करते हैं आप, शब्द को आप सुनते हैं, शब्द को सुन रहे हैं, इसलिए मैं आपके पास कान है ऐसा पता लगता है। क्यों वर्मा जी, सुनाई नहीं दे रहा है? नहीं दे रहा है, इसका मतलब आपके पास कान ही नहीं है। जिनके पास कान होते हैं उन्हीं को सुनाई देता है। अगर आपको सुनाई नहीं दे रहा है, बाकी सबको सुनाई दे रहा है, इसका मतलब आपके पास कान नहीं है। इंटरनेट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सामने बैठे सबको सुनाई दे रहा है, उन्हीं को नहीं सुनाई दे रहा है। इंटरनेट में नहीं सुनाई दे रहा है तो इंटरनेट की कमी होती है ना। अगर सामने बैठे हैं सब लोग, मैं जो बोल रहा हूँ सबको सुनाई दे रहा है, उनको नहीं सुनाई दे रहा है, इसका मतलब उनके पास कान नहीं है, अर्थात श्रोत्रेंद्रिय काम नहीं कर रहा है, इसका ये मतलब होगा। तो कह रहे हैं शब्द ग्रहण अनुमितम श्रोत्रम, शब्द को ग्रहण करने से अनुमान होता है कि इनके पास कान हैं। कान का मतलब है कर्णेंद्रिय है। कान का मतलब ये जो गोलक है इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, कर्णेंद्रिय। बधिर अबधिर अबधिरयो एकः शब्दम गृह्णाति अपरो न गृह्णाति इति। आपके पास कान है और इनके पास कान नहीं है, इसका पता कैसे चलता है? तो कह रहे हैं बधिर अबधिरयो, एक बधिर है और एक अबधिर है, एक बहरा है और एक बहरा नहीं है। और एका शब्दम गृह्णाति, जो बहरा नहीं है वो तो शब्द को ग्रहण कर रहा है, अपरो न गृह्णाति, दूसरा जो है वो शब्द को ग्रहण ही नहीं कर रहा है, अर्थात शब्द को सुन ही नहीं रहा है। तस्मात् श्रोत्रम एव शब्द विषयम, इससे पता लगता है कान ही शब्द का विषय है। श्रोत्रम का मतलब कर्णेंद्रिय, कर्णेंद्रिय ही शब्द का विषय है। क्योंकि दोनों मनुष्य सामने बैठे हैं, एक को तो शब्द सुनाई दे रहा है और एक को सुनाई नहीं दे रहा है। इससे ये पता लगता है कि जिसको सुनाई दे रहा है उसके पास श्रोत्रेंद्रिय है, अर्थात श्रोत्रेंद्रिय काम कर रहा है, और जो दूसरा है उसके पास श्रोत्रेंद्रिय नहीं है, अर्थात उसके पास श्रोत्रेंद्रिय काम नहीं कर रहा, अर्थात इसलिए उसको बहरा कहते हैं। श्रोत्राकाशयो संबंधे कृत संयमस्य योगिनो दिव्यम श्रोत्रम प्रवर्तते।
कहते हैं श्रोत्र आकाशयो संबंधे, श्रोत्र और आकाश इन दोनों के संबंध में कृत संयमः, कृत संयमस्य योगिना, संयम किए हुए योगी को। तो कैसे संयम करता है? अपने कान में संयम करता है, और आकाश सब जगह है, जहाँ कान है वहाँ आकाश भी है। समझ में आया आप लोगों को? ये समझ में आना चाहिए। पहले भी बताए थे, एक जगह आया था इस श्रोत्र और आकाश के बारे में, वहाँ पर ये बताया गया था श्रोत्र ही आकाश है और आकाश ही श्रोत्र है। देखता हूँ कितने लोगों को समझ में नहीं आया, वो हाथ खड़ा करना। श्रोत्र ही आकाश है और आकाश ही श्रोत्र है। कितने लोगों को समझ में नहीं आया, वो हाथ खड़ा करें। अच्छा, सबको समझ में आ गए? केवल 2 लोगों को नहीं आया समझ में। 3 हाथ बढ़ रहे हैं, अब 4, 5। समझ में आ गया। नहीं, जो समझ में आ गए वो हाथ क्यों खड़ा कर रहे हैं? मैं तो जिनको समझ में नहीं आया वो हाथ खड़ा करने के लिए बोला है। अब तो बहुत हाथ खड़े हो गए। अब कुछ लोग डरते हैं, चलो पहले दूसरे लोग हाथ खड़ा कर दें, फिर धीरे धीरे हम भी खड़ा कर देंगे। अच्छा, अब हाथ हटा लीजिएगा सब लोग हाथ हटा लीजिएगा। हाथ नहीं दिखना चाहिए मेरे को, सब अपने अपने हाथ हटा लो। नीलिमा जी अपना हाथ हटाइए। अब देखिए, सभी लोग सुन लीजिएगा। ईश्वर का आनंद, ईश्वरीय आनंद, ईश्वरीय आनंद और आनंद ही ईश्वर, ये समझ में आया आप लोगों को? विकल्प वृत्ति में आया है। जब ये आया है तो ये क्यों नहीं आ रहा है? क्या बोलते हैं आप लोग? वो कांटा बिठाओ, क्या बोलते हैं हिंदी में? विष्णु जी क्या बोलते हैं उसको? वो बिठाने के लिए बोलते हो ना आप? जुगाड़? नहीं, जुगाड़ नहीं, मतलब लिंक करना होता है ना आपको, एक बात को दूसरी बात से लिंक करना है। अब लिंक करना कब सीखेंगे आप लोग? एक बात को दूसरी बात के साथ लिंक करना सीखना चाहिए ना। हमारे गुरुजी बताया करते थे, स्वामी सत्यपति जी महाराज, दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं। वो बुद्धि के विषय में बताया करते थे। एक की बुद्धि होती है, क्या बताऊं, रबड़ बुद्धि। एक की बुद्धि होती है रबड़ बुद्धि, और एक की बुद्धि होती है लक्कड़ बुद्धि, और एक की बुद्धि होती है तेल बुद्धि। और जिसकी रबड़ बुद्धि होती है ना, वो कैसी होती है? उसको बताते चलो, हाँ जी करते हैं, तो रबड़ को खींचते जाओ, फैलता जाएगा। कितना खींचो फैलेगा, रबड़ है आखिर। और वो खींचना छोड़ दो तो वापस वहीं का वहीं आएगा, जहाँ था वहीं। ऐसा होता है आदमी रबड़ बुद्धि। उसको बताते हाँ जी ठीक है, जितना भी बताओ ठीक है, सत्यवचन महाराज, सत्यवचन, ओके ऑल राइट, हाँ करता है। बताना बंद कर दो, सब गायब, फिर वहीं का वहीं। क्योंकि रबड़ को खींचो फैलेगा, और खींचना छोड़ दो वापस वहीं का वहीं आएगा। तो ये रबड़ बुद्धि वाला ऐसा होता है। और उसके बाद दूसरा होता है जिसको कहते हैं लक्कड़ बुद्धि। लक्कड़ बुद्धि उसको कहते हैं, आप लोगों को पता होगा, फिर भी मैं बताऊंगा, बताने में भी अच्छा लगता है, और सुनने वालों को फिर भी समझ में नहीं आता है तो मैं क्या करूं, इसलिए सुनाना पड़ता है।
अगर आप में से किसी को लगता हो जी मेरे को ये कहानी पता है, हमने जैसे मैं अपने गुरुजी से सुना, मेरे ही गुरुजी से आप में से भी कई लोगों ने सुना होगा। हाँ, सुन के क्या फ़ायदा है? सुनने से फ़ायदा नहीं होता है, सुनी हुई बात को प्रैक्टिकल में लाना लाभकारी होता है। इसलिए मेरे को सुनाना पड़ रहा है। लक्कड़ बुद्धि होता है, लकड़ी होती है ना, कारपेंटर के पास ले जाओ जी, इसमें एक छेद कर दो, छेद कर दिया, और उसके बाद में दूसरे दिन देखो, तीसरे दिन देखो, पाँचवें दिन देखो, 10वें दिन देखो, देखते जाओ तो छेद उतनी का उतना ही रहेगा। छेद ना घटेगा ना बढ़ेगा, क्योंकि जितना छेद किया उतना ही रहेगा ना। तो ये लक्कड़ बुद्धि वाले को ऐसा ही होता है, उसको जो बात बताएंगे ना वो उतना ही जानता है, उस बात को दूसरे के साथ जोड़ करके देखता ही नहीं है वो लक्कड़ बुद्धि वाला। समझ रहे ना? जितना बताया आपने तो केवल ईश्वर का आनंद बताया। ईश्वर का आनंद, आनंद भी ईश्वर है, ईश्वरीय आनंद है, यही तो बताया आपने। ये थोड़ा बताया कि आकाश श्रोत्र है और श्रोत्र ही आकाश है, ये नहीं बताया ना। जितना पता है उतना पता है मेरे को। ऐसा लक्कड़ बुद्धि वाला होता है। और तेल बुद्धि वाला कैसा होता है? क्यों जी? हंसो हंसो, कोई बात नहीं, हंसने में भी मज़ा आता है व्यक्ति को। तो आइए अब तेल बुद्धि वाले को देखते हैं। एक पेपर लेते हैं, A4 साइज का पेपर ले लो, वाइट पेपर, और उसके ऊपर जो है ना, अब तेल पता नहीं आप तेल खाते नहीं खाते, चलो एक तेल का बूंद जो है ना उस पेपर पर डालते हैं, तो एक बूंद जहां पड़ा वहीं का वहीं टिकता है। ऐसा आपका अनुभव है क्या? नहीं, आपका अनुभव है जहां आपने एक बूंद डाला वो फैलता जाता है, फैलता जाता है, जितना उसका सामर्थ्य उतना फैलता जाता है। ये तेल बुद्धि होती है। एक बात बताया, उस एक बात को 10 जगह जोड़ लेता है, वो जुगाड़ू होता है, जुगाड़ू। समझ रहे ना? एक बात को 10 जगह जोड़ता है, क्योंकि जुगाड़ू आदमी, भारतीय वैसे ही जुगाड़ू होता है। पर इस जुगाड़पन को यहाँ क्यों नहीं लगाते हम लोग? पढ़ने में, पैसे कमाने में जुगाड़ू उपाय को अपनाओ आप, हाँ, या और कामों में जुगाड़ू उपाय अपनाओ, तो पढ़ने में भी जुगाड़ू का उपाय अपनाना चाहिए ना हमको। तो तेल बुद्धि ऐसा होता है, एक बात बताया 10 बातें अपने आप समझ लेता है, उसी जैसी बातें, 10 बातें नहीं, पता नहीं कितनी बातें उसी जैसी समझ लेता है, उसी को तेल बुद्धि कहते हैं। और 3 बुद्धियां मैंने आपके सामने रख दी। ऐसा हमारे गुरुजी बोलते थे, बताने का मेरा स्टाइल है, बातें उनकी है, ठीक है जी। और बता करके वो बोलते थे, अब मैंने 3 बुद्धियां रख दी है, आप कौन सी बुद्धि हो? ऐसा पूछते थे हमसे, आप कौन सी बुद्धि हो? रबड़ बुद्धि हो तो तेरा कल्याण कभी नहीं होगा, लकड़ बुद्धि हो कुछ होगा, और तेल बुद्धि हो तो पूरा कल्याण होगा। अब हम सब लोग रबड़ बुद्धि में रहे या लकड़ बुद्धि में रहे, या थोड़ा प्रगति करके तेल बुद्धि में प्रवेश करें। मेरे को तो पता है आप सब लकड़ बुद्धि के हैं, कोई हो सकते हैं आप में से किसी को बुरा ना लगे तो वो तेल बुद्धि वाले हो सकते हैं। मैं तो लकड़ बुद्धि हूँ, तो आप कौन सी बुद्धि हो आप तय करना। मैं थोड़ा तेल बुद्धि बनने का प्रयास कर रहा हूँ, अगर आप भी करें मेरे साथ साथ तो अच्छी बात है, एक ही लाइन में रहेंगे हम लोग। तो ये जो बातें हैं इनको समझना है, तो कोई बात जब हमारे सामने आती है ना, उस बात को अपनी स्मृति पटल पर दौड़ाना चाहिए कि मेरी स्मृति में, क्योंकि सुना तो बहुत है ना, आप में से कोई एक कह सकते हैं ना, मैंने बहुत सुना है, बहुत विद्वानों को सुना है, बहुत प्रवचन सुना है, बहुत पढ़ा है। तो जो भी पढ़ा सुना है वो सारी बुद्धि में है ना, अर्थात मन में है। हमने तो कितना सुना है, वेद तो यहाँ तक कहता है, यस्मिन् ऋचः साम यजूंषि
यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथना भाविवाराः यस्मिंश्चित्तं सर्वमोतम, जिस मन में सब कुछ विद्यमान हो सकता है, या जितना भी हमने सुना सब कुछ मेरे मन में है, आपके मन में है। तो जैसे कोई बात सुनते हैं, उस बात को सुन करके अपनी पूरी स्मृति पे एक बार दौड़ा करके देखो, उस जैसी कोई बात तो नहीं है मेरे स्मृति के अंदर, तो झट आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया जी आप लोगों को। अच्छा भला पाठ चल रहा था, कौन सी बुद्धियों में चले गए, लक्कड़ बुद्धि, रबड़ बुद्धि, तेल बुद्धि। प्रसंग से हट गए होंगे ना? बिल्कुल नहीं हटा, मैं प्रसंग के अनुसार ही बोल रहा हूँ। तो आइए आगे बढ़ते हैं। श्रोत्र आकाशयो संबंधे संयम। तो हमारा जो श्रोत्रेंद्रिय है उसमें धारणा बनानी है, और वहीं पर आकाश है। आकाश तो सब जगह सर्वव्यापक बोला है, तो जहाँ श्रोत्रेंद्रिय वहाँ पर भी आकाश है। जहाँ आकाश है वहाँ श्रोत्रेंद्रिय नहीं है। तो इसलिए याद रखना, आपके सामने आ चुका है, जो भी संयम हम करेंगे सब शरीर के अंदर करेंगे, शरीर से बाहर जाने का ही नहीं, ये बात हो चुकी है। तो श्रोत्रेंद्रिय जहाँ पर भी है वहाँ पर भी आकाश है। वहीं पर जब हम संयम करेंगे श्रोत्र और आकाश में, थोड़ा सा वक्त लगेगा। थोड़ा सा वक्त का मतलब है, आकाश के ऊपर जब ध्यान देंगे तो श्रोत्र पर ध्यान नहीं रहेगा, श्रोत्र पे ध्यान देंगे तो आकाश में नहीं रहेगा। लेकिन दोनों को अलग अलग अपने ही अंदर बारी बारी से संयम करना होगा। फिर दोनों में थोड़ा सा अच्छा कुशलता आ जाए हमारे में, फिर दोनों एक साथ हो जाएंगे। तो श्रोत्र और आकाश एक साथ का मतलब बारी बारी से होंगे, लेकिन वो बारी बारी जो है बहुत सूक्ष्म रहेगा। बारी बारी का अंतर हमें समझ में नहीं आएगा तीव्रता के कारण से। तो श्रोत्र और आकाश, इन दोनों के अंदर संयम, धारणा, ध्यान, समाधि लगाने से योगी को दिव्यम श्रोत्रम प्रवर्तते, उसको दिव्य श्रोत्र बन जाता है। यानी उसी का जो श्रोत्रेंद्रिय है अब साधारण नहीं रहेगा, दिव्य बन जाएगा। और दिव्य की चर्चा पीछे कर दी है, इसलिए यहाँ पर दोबारा आगे उसको एक्सप्लेन नहीं किया है। तो दिव्य श्रोत्र क्या बनता है वो आपको पीछे समझ में आ गया कि सूक्ष्म से सूक्ष्म शब्दों को भी हम सुन सकते हैं, दूरस्थ शब्दों को भी सुन सकते हैं, और आवरण के पीछे रहने वाले शब्दों को भी सुन सकते हैं। ये योग्यता योगी को होती है, ऐसा इस सूत्र ने स्पष्ट किया है। आगे बढ़ूं। अब आपके ऊपर निर्भर करता है, अगर आप में से किसी को समझ में नहीं आता तो वो हाथ खड़ा करेंगे। सोमनाथ जी को क्या पूछना है? सोम स्वामी जी नमस्ते जी। श्रोत ही आकाश है, आकाश ही श्रोत है, तो श्रोत इंद्रिय और आकाश अलग अलग चीज है, दोनों में साइन करना है। हाँ जी। तो ये तो श्रोत ही आकाश है, आकाश ही श्रोत, मतलब वो दोनों एक ही है। हाँ, तो इसलिए तो ये तेल बुद्धि की बात कही ना, तो आपको लगा के देखना होगा। ऐसे मिलती जुलती कोई बातें मैंने कभी सुनी है? घड़ाई मिट्टी है, मिट्टी घड़ा है। समझ में आ रहा है सोमनाथ जी? यद्यपि दोनों अलग अलग है, लेकिन अलग अलग होते हुए भी एक ही बोल सकते, नहीं बोल सकते। ये घड़ा मिट्टी घड़ा है, घड़ाई मिट्टी है, दोनों कोई अलग अलग थोड़ा है। ये समझ में आ गए ना? नहीं, आप जैसे ईश्वरीय आनंद ईश्वर है, देखो अलग अलग तो नहीं है ना। इधर उधर मत जाइए, आप जो पूछा जा रहा है उसका उत्तर देना है आपको। वो बाद में पूछना, जब मैं पूछता हूँ उसका उत्तर दे के फिर पूछना चाहिए आपको। प्रश्नकर्ता जब प्रश्न करता है तो उनको जब उत्तर दिया जा रहा है उस उत्तर को सुनना है। फिर उस उत्तर में समझ में ना आए या संशय आ जाए तो उस उत्तर को दे करके फिर उस पर प्रश्न बाद में करना है। मैंने आपसे पूछा, क्या आपको ये बात समझ में आती है? मिट्टी ही घड़ा है, घड़ा ही मिट्टी है। यद्यपि घड़ा अलग होता है कार्य के रूप में और मिट्टी कारण के रूप में होता है, लेकिन कार्य और कारण को एक साथ बोला जाता है लोक में। कार्य कारण को भी एक बोल करके, ये तो प्रकृति है।
अरे प्रकृति कहाँ है, ये तो प्रकृति से बना हुआ है संसार, लेकिन फिर भी इसको प्रकृति बोल देते हैं। तो ऐसे घड़े को भी मिट्टी बोल सकते हैं, मिट्टी को भी घड़ा बोल सकते हैं। तो ये समझ में जब आपको आ गया तो आकाश जो है, श्रोत्र जो है, ये भी उसी जैसा ही है। अब स्पष्ट हो गया जी? ऐसे हमको लगा के देखना पड़ता है, क्योंकि हर बात नहीं बताई जाती है, बहुत सारी बातें बताई जाती है, लेकिन उन बातों से और बातों को खुद को लगा लगा करके देखना होता है। इसी के लिए स्वाध्याय करने की आवश्यकता होती है। इसलिए आप लोग बार बार स्वाध्याय करेंगे, अलग अलग जो स्वाध्याय करेंगे, जो पढ़ा है उसको भी पीछे से दोहराते जाएंगे। केवल दोहराना ही नहीं है, उसको, उस बात को और बातों के साथ जोड़ जोड़ करके भी देखते जाएंगे। यही तो स्वाध्याय है। स्वाध्याय का मतलब ये नहीं कि हाँ जी कि श्रोत्र और आकाश, इन दोनों के संबंध में संयम करने से दिव्य श्रोत्र होता है। हाँ जी, मैंने पढ़ लिया है, भाष्य को भी समझ लिया है, आगे जी समझ में, आगे बढ़ो। इतना ही स्वाध्याय नहीं है। इस पर मनन करते हैं ना, श्रवण पर मनन करना होता है, और मनन करते हुए निधिध्यासन करने की चेष्टा भी करना है। तो जब निधिध्यासन करने की चेष्टा करेंगे तब स्पर्धा होगी। ये अगर ऐसा है तो उसी जैसा और भी कोई है, ऐसा और भी है, यदि नहीं है तो क्यों नहीं है तो क्यों है। इन सब पर मंथन करेंगे, मनन करेंगे, तो अंत में जाकर के निधिध्यासन, निर्णय की स्थिति में पहुंचेंगे। हम केवल श्रवण करके, केवल उसको रिपीट करके आगे बढ़ेंगे तो मनन तो हो ही नहीं पाया। मनन नहीं हुआ तो निधिध्यासन नहीं होगा, निधिध्यासन नहीं हो तो साक्षात्कार नहीं होगा, फिर हम वहीं का वहीं रहेंगे। इसलिए बहुत सुन करके भी उसको समझ में इसलिए नहीं आता है क्योंकि बस सुना ही सुना है। यह सुना ही सुना है, इसके थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो उसको केवल रिपीट मात्र किया, दोहरा दिया। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे, हम नहीं फंसेंगे, लेकिन आखिर फंस ही जाता है व्यक्ति। वो स्थिति हमारी ना बने। गुस्सा नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। समझ में आ गए, समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया, लेकिन युधिष्ठिर को समझ में नहीं आया क्योंकि वो मनन कर रहा था। जी सागर जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, आपने व्यास भाष्य के हवाले से भी पढ़ाया है कि यह विभु आकाश है। जी। तो ये नित्य आकाश के विषय में कहा है, जो कार्य उत्पन्न आकाश है तन्मात्राओं से। नहीं, ये हाँ जी, आप ये बताइए कि हमने उत्पत्ति प्रक्रिया में पढ़ा था ना, दूसरे पाद में, उत्पत्ति प्रकरण में हमने पढ़ा था, वो कौन सा सूत्र है दूसरे पाद में, 19वां सूत्र होना चाहिए। हाँ, विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगानि गुण पर्वानि। इस सूत्र में, दूसरे पाद के 19वें सूत्र में हमने पूरी प्रक्रिया पढ़ी। वहाँ पर आकाश की भी उत्पत्ति बताई है, और उसी आकाश को लेकर के पूरे योग दर्शन में चर्चा है। उत्पन्न आकाश, तो उत्पन्न आकाश को यहाँ पर व्यापक माना है, और ये जो व्यापकता है ये आपेक्षिक व्यापकता है। अपेक्षा से, और पदार्थों की अपेक्षा से बहुत बड़ा होने से इसको विभु बोला गया है। जी सागर जी। धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी, और किसी का प्रश्न तो नहीं है ना, मैं आगे बढ़ूं? अगला है 42वां सूत्र। वहाँ श्रोत्र और आकाश को बोला है। अब 42वें सूत्र में केवल एक बदल दिया है, श्रोत्र की जगह काय रख दिया। काय का मतलब शरीर। तो काय आकाशयोः संबंध संयमात् लघु तूल समापत्तेः च आकाशगमन। महत्वपूर्ण बात कही जा रही है। काय आकाशयोः संबंध संयमात् लघु तूल समापत्तेः च आकाशगमन।
काय कहते हैं शरीर को, और आकाश तो आकाश आपके सामने। शरीर और आकाश इन दोनों के संबंध में संयम करने से, शरीर और आकाश इन दोनों के बीच में संबंध है, इस संबंध में संयम करने से लघु तूल समापत्ते है। चा का मतलब और, लघु का मतलब हल्का, बहुत हल्की वस्तु, और तूल का मतलब रुई, यहाँ तूल शब्द रुई के लिया है। हल्का रुई, कोई बहुत हल्की वस्तु हो, और जैसे कि रुई, ऐसे हल्के रुई के अंदर समापत्ति करने से, अर्थात एकाग्र करने से, धारणा ध्यान समाधि लगाने से आकाश गमनम, योगी आकाश में उड़ सकता है, वो आकाश में गमन कर सकता है, ये सूत्र कहता है। शरीर और आकाश इन दोनों के बीच में जो संबंध है, उस संबंध में संयम करने से, चकार से और लघुतूल समापत्ति, हल्के से हल्के पदार्थ जैसे कि रुई है उदाहरण के लिए, ऐसे हल्के से हल्के किसी भी पदार्थ में एकाग्र होकर के समापत्ति करने से, समापत्ति का मतलब समाधि को कहते हैं, उसमें समाधि करने से, अर्थात उसमें मन को लगाकर धारणा करके ध्यान करके समाधि लगा करके उसको समझने से आकाश गमनम, योगी आकाश में गमन कर सकता है। अब शरीर और आकाश का क्या संबंध है उसको प्रस्तुत कर रहे हैं सूत्रकार भाष्यकार। यत्र कायः तत्र आकाशम, यत्र कायः तत्र आकाशम। देखिए काया को पुल्लिंग में दिखा रहे हैं, कायः शरीर, शरीरम बोलेंगे तो नपुंसकलिंग है, शरीरम, शरीरम शरीरे शरीरानी, लेकिन काया शब्द पुल्लिंग में है और आकाशम नपुंसकलिंग में है। तो यत्र कायः तत्र आकाशम, जहाँ शरीर है वहाँ पर भी आकाश है। तस्य अवकाश दानात्, ये कैसे पता लगेगा जहाँ शरीर है वहाँ आकाश है? भले आदमी कोई वस्तु कहीं रहेगी तो किसी में तो रहेगी, अगर कोई वस्तु किसी में रहेगी तो किसी में तो रहेगी, किस में रहेगी? आकाश में रहेगी वो वस्तु। इससे पता लगता है कि वहाँ आकाश है। अगर कहीं शरीर दिखाई दे रहा है आपको, वो शरीर बिना आकाश के कैसे रह सकता है? तो कह रहे हैं यत्र कायः, जहाँ शरीर है, तत्र आकाशम, वहाँ आकाश भी है। क्यों? तस्य अवकाश दानात्, क्योंकि वह आकाश अवकाश देने के कारण से, उसको अवकाश देने के कारण से, उस शरीर को अवकाश देने के कारण से, क्योंकि वो स्थान देता है। आकाश का काम स्थान देना है। किसी भी वस्तु को स्थान देने का काम अगर दुनिया में किसी का है, वो आकाश का है, वही स्थान देता है। तो तस्य अवकाश दानात्, उसके अवकाश देने के कारण से, कायस्य तेन संबंधा, इसलिए कायस्य उस शरीर का, तेना उस आकाश के साथ संबंध है। क्योंकि प्रसंग शरीर का है इसलिए शरीर को बोला जा रहा है। यूँ तो किसी भी वस्तु का संबंध है आकाश के साथ, लेकिन यहाँ प्रसंग है शरीर, क्योंकि शरीर को समझाना चाह रहे हैं, इसलिए शरीर को लेकर के बताया जा रहा है। आपके मन में ये ना आए कि शरीर के साथ ही संबंध थोड़ा है, हर किसी का भी संबंध है। आपके लैपटॉप का भी संबंध है आकाश के साथ, हर वस्तु का संबंध है। प्रसंग हर वस्तु का संबंध है या नहीं ये बताने का नहीं है, यहाँ शरीर को उड़ाना है, तब शरीर के बारे में ही बताना है। इसलिए बताया जा रहा है आकाश का शरीर के साथ संबंध है। कैसे पता लग रहा है? क्योंकि शरीर बिना आकाश के नहीं रह सकता। इसलिए प्राप्ति ही, इसलिए आकाश में ही शरीर की प्राप्ति होती है। तत्र कृत संयमः, इसलिए तत्र उन दोनों में संयम करने से, आकाश और शरीर के संबंध में संयम करने से क्या होगा? कृत संयम मतलब संयम किया गया। कृत संयम, संयम किया है, और संयम करके जित्वा, उसको जीत लिया है। तत्संबंधम जित्वा,
उस आकाश और शरीर के संबंध को जित्वा जीत करके लघुषु, इतना ही नहीं है, शरीर के संबंध को, आकाश और शरीर के संबंध को भी जानना है। उसके बाद में कह रहे हैं लघुषु तूलादिषु। लघुषु बहुत हल्के से हल्के पदार्थ, जैसा कि तूलादिषु, जैसे कि रुई, जैसे कि बहुत सूक्ष्म परमाणु, अपरमाणुभ्य, परमाणुओं तक, रुई से भी हल्का कोई भी आपको लगे उसमें भी। और कहाँ तक कर सकते हैं? अपरमाणुभ्य, परमाणु तक संयम करना है। तो संयम करने से समापत्तिम लब्ध्वा, उसमें समाधि को प्राप्त करके, यानी धारणा ध्यान समाधि को प्राप्त करके जित संबंधा, अब उसके संबंध को जीत लिया है, शरीर और आकाश के संबंध को जीत लिया है, या सूक्ष्म से सूक्ष्म रुई आदि में संयम करके उसको भी जीत लिया है, तो लघुर्भवती, अब वो योगी भी लघु हो जाता है, हल्का हो जाता है। लघुत्वाच्च जले पादाभ्यम विहरति, हल्का होने के कारण से अब जल में भी पांव से चल पड़ता है, जल के ऊपर चल पड़ता है। पिक्चरों में देखा होगा आप, जल के ऊपर चलता हुआ कोई, ईसा मसीह का पिक्चर आया था, एक ज़माना हुआ था, बचपन में हमने देखा था, ईसा मसीह जो है वो जल पर चढ़ करके जा रहे हैं। अरे राम को जल के ऊपर चलते हुए, आपको राम को तो पुल बना करके दिखाते हो, और उनको बिना पुल बनाए उनको जल के ऊपर चला रहे हैं। दोनों भगवान हैं, एक कमज़ोर भगवान है और एक मजबूत भगवान हो गए। क्या बना दिया आपने? आप ही ईसाई हो, आप ही मुसलमान हो, आप ही हिंदू हो। क्यों जी? पर कहाँ से कहाँ ले जा रहा हूँ मैं? कहीं नहीं ले जा रहा हूँ, प्रसंग वही है, मैं कहीं नहीं ले जा सकता आपको। वही प्रसंग है, उड़ने का प्रसंग है, उड़ने के विषय में बता रहा हूँ मैं। तो वो जब हल्का हो जाता है योगी, तो लघुत्वात्, लघु होने से जले पादाभ्याम विहरति, जल में वो पाँव से चल पड़ता है। ततः तूर्ण नाभि तंतु मात्रे, ततः तूर्ण नाभि, मान लो मकड़ी के जाले में भी चल सकता है। तूर्ण नाभि तंतु मात्रे, यानी मकड़ी के जाल में भी वो विहरित्या, विहरण करता है, अर्थात घूम के आता है। इतना ही नहीं, रश्मिषु विहरति, सूर्य की किरणों में भी चल पड़ता है। क्या टेक्नोलॉजी! आप आज उसको क्या बोलते हैं, आप चींटी बना करके पिक्चर बना रहे हो, आप उसको मधुमक्खी बना करके पिक्चर बना रहे हो। यहाँ तो रश्मियों में घूमने का बताया जा रहा है। सूर्य की किरणें कितने सूक्ष्म हो सकते हैं। आप कल्पना करिए, जो हमारा मतलब सूर्य का जो प्रकाश लाइट है, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख मील जा सकता है, इतना तेजी से। कितना सूक्ष्म होता होगा। ऐसे सूर्य रश्मि भी विहरण करेगा, आकाश में गमन करके सूर्य के पास इधर उधर कहीं भी घूम सकता है, ऐसा शरीर को हल्का करके। ततो यथेष्टम आकाश गति अस्य भवति इति, तथा उसके कारण से यथेष्टम, यथेष्ट जहाँ जाना चाहिए वहीं, आकाश गति, आकाश में उसकी गति हो जाती है। अस्य, इस योगी का, भवति होता है। यथेष्ट आकाश में गमन करने का सामर्थ्य उस योगी को होता है, ये सूत्र कहना चाहता है। अब ये सुनकर के आप ये मत बोलिएगा ये कोई संभव थोड़ा है, ये तो असंभव है, तो ऐसा थोड़ा हो सकता, कुछ मत बोलना ऐसा। विचार करना इस पर, विचार करो। अगर नहीं, ऐसा नहीं होता तो आपको तुरंत उत्तर देना पड़ेगा, आपको उसका कारण बताना पड़ेगा। अगर नहीं बताना आता है कारण, तो इस पर विचार करो। मैं नहीं कह रहा हूँ ये सही है, या मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये गलत है, बस यहाँ पर आया है तो निर्णय आपको करना है। सही है गलत है, निर्णय आपको करना। और याद रखना, दुनिया में निर्णय करना बहुत कठिन होता है। आप इसका क्या निर्णय कर रहे हैं, इसका क्या निर्णय कर, आप अपना ही निर्णय नहीं कर पाए, करना क्या है आपको।
आप अपना निर्णय नहीं कर रहे हो कि मेरे को करना क्या, मुक्ति को प्राप्त करना है, यहीं रहना है, यही तक निर्णय नहीं कर पाए आप, दूसरे का क्या निर्णय कर पाओगे आप? कुछ समझ में आ रहा है आपको? इसलिए शांति से, धैर्य से, समझ करके आगे बढ़ना है। आप अपना निर्णय नहीं कर रहे, पड़ोसी का निर्णय कर रहे हो, वो तो गलत आदमी है। आप अपने गलत को सही को निर्णय नहीं कर पाए, मैं गलत हूँ या सही हूँ, मैं कितना खोटा हूँ, मैं कितना पापी हूँ, कितना कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, ईर्ष्यालु, अहंकारी हूँ। अपना तो निर्णय नहीं कर पाए। सामने वालों का निर्णय तुरंत कर देते हम लोग। पहले अपना निर्णय करो, फिर बाद में लोगों का निर्णय करो। इसलिए पहले हम अपना निर्णय करें, फिर उसके बाद इसके ऊपर विचार करें। मैं ये सब बोल करके ये नहीं कहना चाह रहा हूँ ये सही है। अगर सही बोलूँगा तो तुरंत आप मेरे ऊपर टूट पड़ेंगे, प्रमाण दो। मैं कहाँ से लाऊंगा? इसलिए मैं कैसे बोलूँगा ये सही है, ना मैं कैसे बोलूँगा ये गलत है। मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ आया है। अब आप खुद तय करो जो भी आपको तय करना है। पूरा कर दिया मैंने इसको। अब आपको किसी को पूछना हो तो पूछ सकते। बहुत डरा दिया ना आपको वर्मा जी? डराता नहीं मैं, सुनने वालों को लगता है डराते हैं। हाँ जी स्वामी जी, हमारे जो समझ में आया इस प्रकरण में कि योगी जब सिद्ध हो जाता है तो शरीर हल्का हो जाता है और वो कहीं भी जा सकता है, जबकि पहले जो पढ़ा गया था कि मोक्ष में जब आत्मा जाती है तो वो कहीं भी आकाश में कहीं भी भ्रमण कर सकता है, विचरण कर सकता है। जी तो जी, इसमें हम क्या समझे इसमें कि शरीर हल्का हो जाता है, इतनी योग्यता आ जाती है या आत्मा खाली जाती है? अब मैं इसका उत्तर तो दे नहीं सकता ना, यहाँ ऐसा बताया जा रहा है, यही तो मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया। आप इसका निर्णय करो, जो भी करना है आपको। जी जी, पुष्पलता जी। स्वामी जी नमस्ते। यहाँ शरीर और आकाश का है, तो शरीर से तात्पर्य यहाँ किसी ऑर्गन का होगा या सेल्स होगा या कुछ और होगा? पूरे शरीर का, शरीर के एक सेल का आप करो तो पूरे शरीर का भी समझ में आएगा ना। आप तो चावल पकाते ही हैं, एक दाने को पकड़ के देख तो पक गए तो पक गए सारा। तो ऐसे ही है, शरीर भी ऐसा ही है। शरीर में जितने भी सेल है, एक सेल को समझो शरीर के, तो बाकी सेल भी समझ में आ जाएंगे। जी युधिष्ठिर जी। स्वामी जी नमस्ते जी। आदमी कैसे बना सकता है कि तेल बुद्धि वाला हो सकता है? तेल बुद्धि वाला कैसे बना सकता है? मेहनत करके बन सकता है, करत करत अभ्यास। हाँ, तो पीछे सूत्र पढ़ा ना, अभ्यास वैराग्याभ्याम। अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास भी करना पड़ता है, समझ भी पैदा करना। समझ पैदा करते जाओ, अभ्यास करते जाओ, समझ पैदा करते जाओ, अभ्यास करते जाओ। यही एक रास्ता है, और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। धन्यवाद। हाँ जी, पुष्पा जी सक्सेना जी, बोलिए। स्वामी जी नमस्ते जी। मेरी समझ में जहाँ तक आया है, जो भी मतलब इतनी उसमें मतलब संयम कर लेता है कि मतलब वो इतना ज़्यादा संयम कर लेता है, फिर उसको ऐसा अनुभव होने लगता है, उसको अंदर से ऐसा अनुभव होता है कि वो मकड़ी के जाले में भी जा सकता है या आकाश में भी जा सकता है। तो मेरी समस्या से ये हुआ कि इतना ज़्यादा मतलब उसको संयम में हो जाता है, कुछ अनुभव होने लगता है। तो क्या अनुभव होने लगता है? यहीं बैठे बैठे मैं इस सब जगह घूम के आया हूँ, ये अनुभव होने लगता है, या खुद जाकर के अनुभव करके आता है? क्या अनुभव होने लगता है? मतलब जाकर के अनुभव में ही ऐसा सोचता है कि मैं जा रहा हूँ, वहाँ घूम रहा हूँ, इस तरह से। मतलब वास्तव में होता है या नहीं ये तो, लेकिन अनुभव करता होगा इस तरह का। हाँ हाँ जी, हाँ जी। आजकल बहुत लोग ध्यान करते हैं, उनको ध्यान कराने वाले ले जाते हैं पत्तों में, तारों में, और पहाड़ों में, नदियों के किनारे और हिमालय में, इधर उधर ले जाते हैं। बैठे हैं, माइक बंद करिए, माइक बंद करिएगा माता जी, माइक।
माता जी माइक बंद करिएगा, आपका बोलना हो गया, माइक बंद करिएगा। हाँ, आपने उत्तर दिया, मैंने समझ लिया, उसी का जवाब दे रहा हूँ मैं। जब जब जवाब दे रहा हूँ तब आपको सुनना है। तो आजकल बहुत सारे लोग ध्यान कराते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है जी, कमाल है, उनको बिठाते हैं और आंखें बंद करवाते हैं और वो इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं, आप देखो, आप पहाड़ों में जा रहे हो, नदियों में जा रहे हो, हिमालय में, कैलाश में जा रहे हो और आकाश में जा रहे हो, उधर जा रहे हो, वो ले जा कर के आते हैं, वो भी जा कर के आते हैं यहीं बैठे बैठे। ऐसा यहाँ नहीं बोला जा रहा है माता जी, यहाँ तो बिल्कुल जाता है ये बोला जा रहा है, लिखा ऐसा गया है। जाता नहीं जाता वो आप तय करना, बाकी यहाँ ऐसा बोला गया। समय आपका पूरा हो गया। सागर जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, इन सिद्धियों के विषय में तो मन में पूरा आदर है क्योंकि परीक्षा का विषय है, लेकिन ऋषि के वचन भी जो मिलते हैं हमें 5 प्रकार की परीक्षा में, जो सृष्टिकरण की बात मिलती है जी, अनुकूलता प्रतिकूलता की, तो नेचुरल लॉ भी ईश्वर की व्यवस्था से ही बने हैं, तो उनका भी अतिक्रमण संभव ईश्वर भी नहीं करता, तो गुरुत्वाकर्षण तो खींचेगा ही। नहीं, गुरुत्वाकर्षण खींचेगा तब है ना जब आपके अंदर ज़्यादा वजन प्रतीत हो। जब खींचने वाले को वजन ज़्यादा प्रतीत नहीं हो तो खींचेगा नहीं ना उतना, फिर वो उड़ने लगता है। यूँ तो तिनके के अंदर भी, रुई के अंदर भी है ही, उसको भी खींचता है, लेकिन उसके क्षेत्र से वो बाहर होने लगता है ना, क्योंकि वो हल्का इतना होता है, वो खींच नहीं पाता है गुरुत्वाकर्षण शक्ति, इसलिए वो उड़ने लगता है, क्योंकि वो हल्का है। हल्का वहाँ हेतु है। तो यहाँ ये बताया जा रहा है वो हल्का इतना होता है। अब क्यों, कैसे होता है हमें नहीं पता है, यहाँ बताया जा रहा है वो हल्का होता है तभी तो उड़ेगा वो, ये यहाँ पर बताया गया। अब ये सृष्टि क्रम के विरुद्ध है, ये यहाँ वो प्रसंग नहीं है, ये सृष्टि क्रम के अनुकूल बताया जा रहा है। अगर मैं पूर्व पक्ष, मतलब ये मेरा पक्ष है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, उसके बिहाफ पर मैं आपको उत्तर दूँ। वो कहता है ये गुरुत्वाकर्षण यानी जो सृष्टि क्रम के विरुद्ध नहीं बोला जा रहा है। सृष्टि क्रम के विरुद्ध तब होगा मेरा वेट जितना है उतना ही रखता हुआ मैं ऊपर उड़ रहा हूँ, तो सृष्टि क्रम के विरुद्ध होगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं बोला जा रहा है, यहाँ ये बोला जा रहा है वो इतना हल्का हो जाता है, जब हल्की वस्तु होती है वो उड़ती हुई दिखता ही हमको। दूसरी वस्तुएं जो जितनी हल्की होते उड़ते हुए दिखते ही, तो जैसे वो उड़ते हैं ऐसे ही हल्का है इसलिए उड़ जाएगा। ये सृष्टि क्रम के विरुद्ध कैसे होगा? रही बात वो वजन कहाँ चला गया, वो अलग प्रश्न हो जाएगा, वो एक अलग बात है। ये हल्का कर लेता है, कैसे कर लेता है ये हमारे को पता नहीं है, बस यहाँ बोला जा रहा है इसलिए हम बता रहे हैं। इस पर और विचार कर सकते हैं और मंथन कर सकते हैं, और किसी का प्रश्न होगा तो आप लोग ज़रूर पूछिएगा कल। इसको यहीं पर विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।